दोस्तों वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अभी जो 22 फरवरी से एग्ज़ाम चल रहे हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के, तो अभी जो शिफ्ट हो चुकी हैं, करीब 11 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन और लेवल क्या आ रहा है पेपर्स का। ठीक है, तो दोस्तों जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल में ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो अगर हम लोग आज बात करें कि अगर लेवल देखा जाए एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। अभी 11 से 12 शिफ्ट हो चुकी हैं, तो अभी एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है वो मैं आज आप लोगों को बताऊँ थोड़ा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो लेवल एग्ज़ाम का इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हार्ड आ रहा है, कुछ शिफ्ट हार्ड आ रही हैं। कुछ बच्चों ने बताया है कि सर ये शिफ्ट जैसे 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का बहुत बात चल रहा है कि 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट बहुत हार्ड आई है, ये है वो है। तो उसको चलो ठीक है, कोई कोई देखिए किसी न किसी दिन में, जैसे एक दिन में 4 या 3 शिफ्ट हो रही हैं, जो भी हो रहा है तो ठीक है। तो एक आध शिफ्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर हार्ड हो जाएंगे तो उसका ये नहीं माना जाता कि पूरा शिफ्ट ही पूरा पेपर ही हार्ड आया है। ठीक है ना, रीजनिंग अगर देखा जाए तो रीजनिंग कोई हार्ड नहीं आ रही है। ठीक है ना, बहुत बच्चे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मतलब जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत समय से, तो वो लोग जानते हैं। तो वो लोग ये बताते रहते हैं कि सर पेपर जो भी लोग देकर आए हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि सर रीजनिंग कोई हार्ड नहीं आ रही है, रीजनिंग अच्छा आसान आ रहा है। एसएससी एमटीएस लेवल की रीजनिंग आ रहा है। अगर जिनने भी एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी या अभी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम दिए होंगे तो उन पे रीजनिंग बन गई है कोई, क्योंकि जो अभी चल रहा है ना सीबीटी एग्जाम जिस ले रही है, एग्जाम्स के क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बार बार क्वेश्चन बनाते रहते हैं, क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। ज़्यादातर देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी और सीएचएसएल और एमटीएस की शिफ्टों के ही क्वेश्चन रखे हैं आपके पेपर में। कोई एक्स्ट्रा नहीं कि सीआरपीएफ ने फिर से बनाया या टीसीएस फिर से बनाएगी क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जिनने पेपर दिए होंगे, जो पेपर देते रहते हैं, या फिर अभी जिनने एसएससी जीडी एमटीएस और ये सब पेपर लास्ट ईयर के दिए होंगे तो उन पे पेपर बन गया होगा। और जिन पर नहीं बन रहा है वो लोग कह रहे हैं हार्ड आ रहा है, हार्ड आया तो हार्ड आ रहा है, ये उनके लिए हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के लिए हार्ड है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। सेकंड बात अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हाँ डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत शिफ्ट में आए हैं। 23 फरवरी में भी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए थे, है ना। तो डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पढ़ के जरूर जाइए। अगर बात की जाए तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो डीआई का दिया गया है, बहुत किसी शिफ्ट में तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि हर शिफ्ट में दिया गया है, किसी किसी शिफ्ट में दिया गया है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों डीआई के क्वेश्चन तो आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगली बात कि सर जनरल एप्टीट्यूड के लिए हम लोग क्या करें, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी के अभी जो पेपर हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। स्टैटिक जीके के बहुत सारे कंटेंट मैंने, और एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल सारे के सारे एग्जाम जितने भी हो चुके हैं अभी, तो सभी के मैंने पूरी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है अपने टेलीग्राम चैनल में। तो जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल में जुड़ जाइए, और पूरा का पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छा, जो अभी बिल्कुल टीसीएस ने जैसे एग्जाम लिया एसएससी जीडी का, ठीक है, और वही कौन कर रहा है, सीआरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ज़्यादातर सेम ही आएंगे। और जैसे हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड चलो ना लो, ठीक है ना, उसमें भी तो जीके जीएस ही आ रहा है पूरा का पूरा। तो ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के ही दे रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के एमटीएस के सीएचएसएल के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। ठीक है, अब ये मत करिए कि मैं पहले नहीं पढ़ पाया, अभी मेरा एग्जाम था, ये है वो है, ये सब तो चलो ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका। अब आपकी तैयारी कैसे है, जिनका भी एग्जाम है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये बहुत सारा कंटेंट मैंने उधर पर डाल दिया। इंग्लिश के लिए भी मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है आप लोगों को। मैथ के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, गगन प्रताप सर के क्लास नोट्स की पूरी पीडीएफ बना के डाल दी। सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा। इतना कंटेंट किसी भी, मैं क्या है बहुत सारे चैनल से जुड़ा हूँ, जितना भी अच्छा अच्छा कंटेंट आता है वो मैं सारा का सारा अपने चैनल में प्रोवाइड करवा देते हूँ बच्चों को। ठीक है ना, तो आप लोग जो भी लोग चैनल पे अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल में जुड़े जाना, तो बहुत सारा आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि मैथ देखिए, सो दोस्तों सीएचएसएल और एमटीएस लेवल का ही मैथ दे रहे हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जिसने एग्जाम दिया होगा वो लोग भी मैथ को बहुत अच्छे से, जिनने ये बात आप सब समझ लीजिए, जिनने पहले एग्जाम दिया है किसी भी
ज़रूरी नहीं कि सीआरपीएफ का दिया हो, एनटीपीसी का दिया हो, ग्रुप डी का दिया हो, जो अभी एग्ज़ाम फिलहाल में हुए हैं, तो उन पे एग्ज़ाम बन रहा है, अच्छे से बन रहा है। जिनका फर्स्ट ही अटैम्प्ट था, तो देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सभी लोगों का ऐसा ही हो जाता है। मैंने भी जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एसएससी जीडी या मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए थे। तो ऐसा मत, छोटी छोटी बातों पे घबराने मत चाहिए कि अब मैं क्या करूँ, मेरा तो एग्ज़ाम खराब चला। अरे बहुत वैकेंसी आई, एसएससी एमटीएस में देखिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, है ना। तो वैकेंसी आना बंद नहीं है, अभी तो 2024 तक चुनाव जब तक नहीं हो जाते, जब तक तो बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आप लोगों के पास आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैथ देखिए, आप लोगों को बता दिया, मैथ थोड़ा ऐसा आ रहा है कि जो बच्चा पढ़ेगा, जिसने पढ़ा हो, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए हों, जिनने भी टेक्स्ट बुक या किसी के पास लिए हैं और वो मतलब अच्छा स्कोर कर रहे थे वहाँ पर, तो उनका अच्छा जा रहा है। अगर किसी ने मैथ में 17 से 16 क्वेश्चन भी करके आ रहा है तो उसका स्कोर सेफ है, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, लेकिन मैथ थोड़ा बहुत सभी लोग कह रहे हैं कि टफ आ रहा है, तो आ रहा होगा भैया, है ना। मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, जो भी लोग मेरे दोस्त दे रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ सर CHSL और MTS लेवल की मैथ दे रहे हैं, GD की नहीं दे रहे हैं, GD थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, MTS और CHSL लेवल की दे रहे हैं। तो हाँ देखो, पेपर कठिन, पेपर थोड़ा बहुत टफ आएगा ही। जिस शिफ्ट का टफ रहेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। आप लोगों के नंबर जितना हार्ड आपका शिफ्ट होगा, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने बताया मुझे कि सर 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आया है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। 10 या 12 नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया हो। लेकिन ये भी है कि माइनस मार्किंग में नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से आधे गलत हैं तो कहेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, उसमें जैसे क्वेश्चन आपने किए 70+ 80+ क्वेश्चन करके आए, जिसमें से आपके बहुत कम ही गलत हो रहे हैं, आपकी माइनस मार्किंग कम जा रही है, मैंने माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं हो रही, तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने पहले ही आधे नंबर पहले ही गवा दिए हैं माइनस मार्किंग में, तो क्या आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो गया। DI के मैंने डाउट क्लियर, जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर हम लोग बात करें अभी जो 22 फरवरी से अभी तक एग्जाम चल रहे हैं, उनका एनालिसिस का बात करें कि किस किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें जनरल एप्टीट्यूड के लिए। जनरल एप्टीट्यूड में देख लीजिए आप लोग कि ज़्यादातर तो क्वेश्चन किताबों से पूछे जा रहे हैं, लेखकों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, पूरी 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। स्टैटिक जीसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे किले पूछे जा रहे हैं कि ये किला कहाँ पर है, ये किला, तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाइए। और संग्रहालय से पूछे जा रहे हैं, ये संग्रहालय कहाँ पर है, और कौन किसने ये किताब लिखी है। तो देखिए 6 से 7 8 क्वेश्चन इस प्रकार के स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो जीके जीएस पॉलिटी और इन सब चीज़ों से, विज्ञान से भी बीमारियों से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं, बीमारियों के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। जो अभी लेटेस्ट मैं वीडियो भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। पूरा बीमारियों के बारे में बताया गया है कि ये इंजेक्शन इसके लिए काम आता है। ज़रूर आप उनके दवाइयों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए कि किस बीमारी के लिए कौन सा इंजेक्शन, कैसा दवाई, क्या यूज़ करना पड़ता है, कौन से साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किस बीमारी से कौन सा रोग होता है, ये खाने से कौन सा रोग होता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइए। ज़्यादातर पेपर में आ रहा है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, जितना मैंने कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाया है, तो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में मैंने बता दिया आप लोगों को, MTS और CHS लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पढ़ के जाइए। थोड़ा बहुत अगर कुछ क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि पूरा शिफ्ट ही हार्ड हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन से हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैडम की बुक बताई थी आप लोगों को, अगर आपने नीतू मैडम की बुक पढ़ी होती तो आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे बहुत ना। मैंने भी 2-3 लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि ऐसे ऐसे आ रहे, तो मैंने नीतू मैडम की बुक पलटाई थी, तो उसमें पता चल गया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो नीतू मैडम की बुक जरूर पढ़िए। देखिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने से आसान आ रहा है, आसान आ रहा है, मेरे कहने से टफ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को खुद पता चलना चाहिए कि आपका पेपर कैसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पेपर आप लोग दे रहे हैं, मैं नहीं पेपर दे रहा हूँ। जो लोग मुझे बताते हैं तो वैसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे जो भी दोस्त हैं SSC CHSL उन्होंने पेपर निकाला है, वो भी CRPF में जॉब करना चाहते हैं, तो वो मुझे बताते रहते हैं कि सर CHSL में ऐसा ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मेरा भी मुझे लग रहा है कि CHSL, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँ ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने CHSL के और MTS के क्वेश्चन लगाए होंगे, मैंने जो प्रोवाइड करवा दिए थे टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोगों को बन जाएगा पेपर। अगर अब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे तो शायद से आप लोगों को थोड़ा दुविधा आ रही है, या आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, ठीक है। तो ज़रूर मॉक टेस्ट जरूर लगाते जाइए। अभी आप लोगों के पेपर होते जाए तो धीरे धीरे मॉक टेस्ट जरूर लगाते जाइए, जो भी हो रहे हैं, ठीक है ना। GD के, MTS के, CHSL के, इनके मॉक टेस्ट, RRB NTPC के, इनके मॉक टेस्ट जरूर लगाते जाइए, जिससे आप लोगों की तैयारी होती जाए। और जिस दिन भी किसका, जैसे आपका
कल पेपर है, ठीक है, कल पेपर है। आज आज के एक दिन पहले कोई मॉक टेस्ट मत लगाना। एक दिन पहले मॉक टेस्ट ना लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है, गलतियाँ होंगी आज के पेपर में, आज के मॉक टेस्ट में गलतियाँ हुई तो कल आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा वहाँ पर पेपर बने करा मैंने। एक दिन पहले क्या करना पड़ता है कि जो आपके खुद के पर्सनल नोट्स बने होते हैं, या कुछ भी आपने कुछ भी डायरी बने लिखा हो, या कुछ भी आपने बनाया हो, जो भी आपका इम्पोर्टेंट नोट्स या कुछ भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होता है, वही पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि अब मैंने ये छोड़ दिया तो आज जैसे मैंने सीआई का छोड़ दिया तो सीआई में पढ़ने लगा, अरे नहीं, अब वो मत पढ़िए आप लोग। जो आप लोगों ने छोड़ दिया है वो तो छोड़ ही दिया है, वो आप पे एक दिन पे पढ़ेंगे तो बनने नहीं वाला। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो जरूर पढ़िए। जैसे आप लोगों ने, ठीक है ना, एक चीज़ जनरल, जैसे जो भी मैंने स्टैटिक जीके का भेजा है, ठीक है, इतने कम समय में आप लोग पूरी जीके कवर नहीं कर पाएंगे, जीएस कवर नहीं कर पाएंगे, ये सब लोगों को पता है। तो एक एक बार पढ़ते जाइए, सभी नोट्स को देखते जाइए, एक एक बार पढ़ते जाइए, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा इसमें क्या है। जब पेपर में होगा तो शायद से आप लोगों को याद आ जाए। पूरा का पूरा कोई नहीं पढ़ के जा सकता, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आपका पेपर है, आपको ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक एक बार पढ़िए तो आपको याद होता जाएगा। जब पेपर में देंगे आप लोग तो आपको शायद से थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये मुझे याद है। तो क्या पता आपको वो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। पढ़ के जरूर जाइए, पूरा पढ़ के जाइए। जब तक कंटेंट भेजा है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जीडी के भी पेपर अभी ही हुए हैं और वैसे ही कंटेंट जीडी का आता है। क्वेश्चन ज़्यादातर, कुछ क्वेश्चन तो मैच होंगे ही, देख लेना आप लोग। बाद में मैं बताऊंगा जब आप लोगों के पूरे एग्जाम हो जाएंगे, जब आपके आंसर किए जाए। हाँ, तो अगली बात बताऊँ मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में, कि आप लोगों को जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, 11 मार्च तक आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख से आप लोगों को एएसआई स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम करवाने हैं। एएसआई स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम चलेंगे 27 या 28 के करीब, 10 दिन तक उनके एग्ज़ाम चलेंगे। और उसके बाद फिर उन लोगों के बाद फिर पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम करवाना है। तो ठीक है ना, सीआरपीएफ को 3 एग्ज़ाम्स करवाने हैं। 3 एग्ज़ाम्स का लगातार ही रिजल्ट भी सीआरपीएफ जारी करेगी, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 एग्ज़ाम्स के लगातार रिजल्ट जारी होने हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का भी रिजल्ट उसी टाइम पे जारी होगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर के भी रिजल्ट साथ ही में जारी होगा, ठीक है ना। ये तीनों एग्ज़ाम लगातार हैं। उसके बाद आप लोगों के आंसर की बात करूं तो 11 मार्च को अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट पूरे हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आप लोगों की जो आंसर की है वो 14 से 15 तारीख को आप लोगों के पास आ जाएगी। और ऑनलाइन आजकल तो एग्ज़ाम्स के पेपर भी आ जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा किस शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन सा आपको डाउट था तो वो क्वेश्चन तो सभी लोगों को याद ही होगा। कि तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मतलब कितना स्कोर बन रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं कि आप लोग इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। हिंदी के लिए आप लोग, अभी मैंने जो अभी आप लोगों को बताया था कि लूसेंट से पढ़ लीजिए, अभी मैंने बहुत सारे जीडी और हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना एक एक बार, हिंदी के सारे बुक से तो पढ़ते जाइए, जो आपने अपना नोट्स बना है वो भी पढ़ते जाइए, और क्वेश्चन जरूर एक बार देखते जाइए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार का ये आ रहा है, जैसे उपसर्ग कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय कैसे पूछे जा रहे हैं, और जो भी आप लोगों को बनता है संधि, ये सब कुछ सभी कुछ पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आप लोगों पे हाँ, और गद्यांश पद्यांश भी जरूर आ रहे हैं, ठीक है ना। गद्यांश भी जरूर लगाइए आप लोग, अपना थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ना जाए। क्योंकि गद्यांश एक ऐसी चीज़ होती है, गद्यांश आए या पद्यांश आए, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों के मतलब रखे हुए होते हैं कि ये नंबर तो हमको मिलना ही है, ये नंबर कोई हमसे छीन नहीं सकता है। बाकी कुछ चीज़ आप लोग भूल भी जाएं, लेकिन ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा आप लोगों के पेपर्स के बारे में और एनालिसिस के बारे में मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे पेपर आ रहा है नहीं, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करते जाऊंगा, कैसे कैसे प्रकार जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे उसका एनालिसिस भी बताते जाऊंगा। अभी रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे तो मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियो दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।